बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत सलीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान कहीं सियासी मसाइल के अंदर घिरा हुआ है और कहीं माशी मसाइल के अंदर घिरा हुआ है। इसी में जो है पाकिस्तानी अवाम वो महंगाई की चक्की में जो है वो रोज़ बरोज़ पिसती जा रही है। और उस पे जो है वो एक महंगाई का मसला जो है वो पूरे पाकिस्तान में तमाम शहरियों के लिए, चाहे वो एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। एलीट तो फिर शायद कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ हो जाती है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है उनका तो बिल्कुल जो है ना किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं रह गया। ये पाकिस्तान के अंदर चाहे वो मौजूदा हुकूमत है, चाहे पिछली हुकूमत है या उससे पिछली हुकूमत है, किसी की भी जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो तरजीह नहीं रही। हर हुकूमत जो आती है वो सिर्फ अपनी अय्याशियाँ देखती है, अपने मसाइल को हल करती है, अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो देखती है कि ये किसी तरीके से हल हो जाएँ। कई हुकूमतें जो हैं वो कहती हैं हमारे केसेस ख़त्म हो जाएँ, हमें जो है वो प्रोटोकॉल मिल जाए, हमें मिनिस्ट्रियाँ मिल जाएँ। हर बंदे का अपना-अपना जो है ना हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए हैं, उनका अपना जो है वो तरजीह रही है हमेशा। और अवाम की तरजीह जो है वो उनकी जो महंगाई को कंट्रोल करने की तरजीह जो है वो किसी किस्म की नहीं है। अच्छा, ना रही है और ना है। चाहे वो अब निगरान सेटअप है तो किसी की जो है ना वो अवाम जो है उसको रिलीफ देने का सोचते ही नहीं है। जो हुकूमत आती है वो अपने असम्बलियों के अंदर अपने बिल जो है अपनी तनख्वाहों के हवाले से सेनेटर्स जो हैं या पार्लिमानी रुकने पार्लिमान हैं, वो अपनी तनख्वाहों में इजाफा भी करवा लेंगे। अपने टीएडीए के अंदर भी 200% 400% तक इजाफा करा लेंगे और घंटों के अंदर जो है उनके बिल पास भी हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो कानून भी बन जाता है और फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद भी हो जाता है। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तानी अवाम जो है उसके लिए किसी ने ना सोचा और ना कोई सोचा जा रहा है। अब नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं, इनको किसी न किसी सियासी मसाइल के पीछे उलझा कर जो है, वो पाकिस्तानी अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं, उनको जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, अब अवाम जो है वो बेचारी उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और पंजाबी में इसे कहते हैं डंग टपाओ पॉलिसी। तो वो जो है वो चाहे निगरान हुकूमत है, चाहे पीडीएम की हुकूमत है, दोनों ने ऐसा ही किया है। अच्छा, अब बात करें तो ये आज़ादी का महीना है, अगस्त का महीना है और इसके अंदर जो बिजली के बिल आए हैं अवाम को, तो उसने तो अवाम के कानों से जो है ना वो धुएँ निकाल दिए हैं। और उसके अंदर इतने टैक्सेस लगाए गए हैं कि पढ़ा लिखा तबका जो है ना, एक आम बंदा, एक नाख्वानदा बंदा जो है, उसके तो बेचारा वो तो सिर्फ बिल की कीमत देख के जो है ना परेशान हो जाता है। तो यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका जो है वो भी बेड़ा गर्क हो गया है। उन्होंने कहा कि ये बिल में इतने टैक्सेस कैसे आ गए हैं। तो अगर हम बात करें उसकी टैक्सेस की, तो कुछ थोड़ी सी रिसर्च की है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी जो अवाम आगे ऑलरेडी महंगाई के अंदर जकड़ी हुई है, उसके ऊपर उसको इतने बिजली के झटके लगाए जा रहे हैं कि उसमें 14 किस्म के जो है ना वो टैक्सेस लगाकर उसे अवाम को बिजली के बिलों में झटका दिया जा रहा है। अगर उनकी बात करें तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जो पहली किस्म का टैक्स आ रहा है बिजली के बिलों के अंदर, जो लग कर आया है इस महीने अगस्त के महीने के अंदर। टैक्सेस तो पहले लग रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो लग कर आए हैं वो तकरीबन 13 टैक्सेस हैं लग कर आए हैं और 14वां टैक्स मैं आपको बताऊंगा कि 14वां टैक्स कौन सा है और कब लगना था और क्या वजह बनी है कि वो लगा नहीं है। पहली किस्म का जो टैक्स है वो है बिजली की कीमत पर जनरल सेल टैक्स। दूसरी किस्म का जो टैक्स है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल टैक्स है। तीसरा टैक्स जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज किया गया है। चौथा टैक्स जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर वेरिएशन नामी टैक्स जो है वो शामिल किया गया है। पांचवा टैक्स पाकिस्तानी अवाम को जो बिलों की सूरत में लगाया गया है वो है इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में जो है वो लगाया गया है। छठा टैक्स जो है वो टेलीविजन की फीस लगाई गई है। सातवां टैक्स जो है वो बिजली के बिलों में क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। ठीक है। आठवां टैक्स फाइनेंशियल कॉस्ट चार्जेस नामी है। नौवां टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस लगाए गए हैं। 10वां टैक्स फर्दर टैक्स चार्जेस हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि फर्दर टैक्स चार्जेस क्या हैं। ठीक है, अवाम को तो पता, मैं यही तो कह रहा हूं कि पब्लिक जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी समझ से भी जो है ना वो भी ऊपर से गुजर रही है कि ये हो क्या रहा है। और उसके बाद 11वां टैक्स जो है वो विद होल्डिंग टैक्स है। 12वां टैक्स मीटर रेंट है। अब मीटर रेंट का आप ये अंदाजा लगा लें कि एक शख्स जो है वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, प्लॉट खरीद लेता है या दुकान खरीद लेता है, तो वो वन टाइम पेमेंट अदा करके अपने नाम उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। उसके बाद वो उसका किराया तो अदा नहीं करता। पहले वो किराए पे रह रहा है, उसने बाद में जब अपना मकान खरीद लिया तो अपने मकान के अंदर जब शिफ्ट हो जाएगा तो वो फिर किराया तो किसी को भी अदा नहीं करेगा, क्योंकि उसके नाम ऑफ प्रॉपर्टी होगी, उसने यकमुश्त रकम जो है वो अदा कर दी है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है ना उल्टा सिस्टम चल रहा है। चाहे वो सुई गैस का मीटर है, चाहे वो बिजली का मीटर है, उसके अंदर रेंट ऐड कर रहे हैं। भाई, एक आदमी ने अपना मीटर लगवाया है, उसने उसकी सिक्योरिटी 10,000, 12,000, 8,000 जो भी थी,
वो उसने यकमुश्त पे किया आपको। आपने 2 महीने पहले जो है उसकी वो सिक्योरिटी उसने ली और 2 महीने के बाद आपने मीटर लगाया, चाहे कोई भी है। 2 महीने में सिर्फ आपको वो बता रहा हूं कि जो सिफारिश के थ्रू कर रहे हैं या कोई उसका मिनिमम बनना, तो ये सालों मीटर लगाते हैं। बेचारे गरीब आदमी जो है वो 20-20 हजार 30-30 हजार जो है वो रिश्वत देकर अपने मीटर लगवाते हैं। तो ये अब मीटर लगने के बाद जो है जब उसकी प्रॉपर्टी बन गई तो फिर किस चीज का टैक्स है, उसका रेंट लिया जा रहा है। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्योंकि उल्टी गंगा बह रही है तो वो मीटर का रेंट भी शामिल किया जा रहा है। तो ये हो गया जी 12वां टैक्स। 13वां टैक्स जो है वो इनकम टैक्स की सूरत में सार्फिन को अदा करना पड़ रहा है, यानी कि जो बिजली का बिल टोटल बन गया उसके ऊपर इनकम टैक्स भी जो लगाया जा रहा है। ठीक है, ये तो इन्होंने 13 टैक्सेस जो हैं वो इस महीने के अंदर लग कर आए हैं बिजली के बिलों में। ठीक है, कुछ टैक्स पहले लगते थे लेकिन इस दफा 13 टैक्सेस लगे हैं। और जो 14वां टैक्स बता रहा हूं मैं आपको, वो ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इनका अप्रूव हुआ था रेडियो पाकिस्तान की फीस की मद में। ठीक है, अब वो इन्होंने टैक्स जो है वो लगाना था इस महीने, अब शायद वो इस महीने उन्होंने कहा 13 हमने ये लगा दिया तो अगले महीने हम 14वां लगा देंगे टैक्स। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ख्याल कर लिए कि 15 रुपये आवाम को जो है ना ये टैक्स जो हमने रेडियो पाकिस्तान की मद में वसूल करना है ये इस महीने नहीं लगाते और अगले महीने हम लगा देंगे। तो ये हमारी ना हुकूमत जो मुंतखब हुकूमत है ना उसने सोचा, और जो निगरान हुकूमत है वो तो वैसे ही माशाल्लाह हुकूमत है, उसको क्या पड़ी है, वो तो अब आई है तो वो एक प्रोलॉन्ग सिस्टम के लिए आई है, उसने इलेक्शन तो करवाने नहीं है। जबकि निगरान हुकूमत का काम जो है वो सिर्फ इलेक्शन करवाने हैं और उसके बाद अपने घरों को चले जाना है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती के साथ अब निगरान हुकूमत चाहे पंजाब में आई चाहे केपीके के अंदर आई, वो भी अपना मुस्तकिल सोच कर आई है कि हमारा मुस्तकबिल भी अब यही है और हमने मुस्तकिल यहाँ रहना है। और जो वफाक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो निगरान हुकूमत आई है वो भी ये सोच के आई है कि हमने इलेक्शन तो करवाने नहीं है और हमने हुकूमत के अंदर रहना है और हम जो है वो मुल्क का मजीद भट्ठा बिठा के जाएंगे। तो ये तो उनकी सोच है। नाजरीन, ये 13 टैक्सेस लगने के बाद ना अवाम का जो हाल हुआ है वो आप देख लें कि पिंडी के अंदर लोगों ने ज्यादा बिल आने के ऊपर ना उन्होंने इकट्ठे होकर, जो ताजर हैं, महल्लेदार हैं, लोग हैं, उन्होंने बिजली के बिलों को आग लगा दी है। ठीक है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। और दूसरी तरफ इन टैक्सेस के लगने के बाद जो अगस्त के अंदर लग कर आए हैं ना बिल में, उनके बाद आजाद कश्मीर की मस्जिद के अंदर क्या ऐलान हो रहा है वो आप खुद ही सुन रहे हैं। दोबारा समाअत फरमाएं कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिल्लात में नाजायज इजाफा किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और मीरपुर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब सिर्फ बात से इनके साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। और जमा ना करवाने की सूरत में अगर महकमे की जानिब से कोई भी शख्स आपके घर का, आपकी दुकान का या आपके मदरसे या मस्जिद का कनेक्शन काटने की कोशिश करता है तो पहले आप उसको रोकें। अगर वो नहीं रुकता तो उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर पर होगी। जिन हाथों से वो शख्स आपके घर का, मस्जिद का या मदरसे का कनेक्शन या तार काट कर जाएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल ये तमाम तर जिम्मेदारी मीरपुर बार एसोसिएशन पर है कि उन्हीं हाथों से वो दोबारा तार जोड़ कर भी जाएगा। ये ऐलान आपने सुन लिया। अब इसके बाद ये देखें कि ये हुकूमत का, मुंतखब नुमाइंदों का या हुकूमत का जो इस वक्त हुकूमत है, उनको सोचने का मुकाम है कि अवाम इतनी एटम बम बनने जा रही है कि मस्जिद के अंदर वो ऐलान करने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर आप बिजली के बिल किसी के बिल आए हैं तो वो मदरसों के बिल ना भरें, मसाजिद के बिल ना भरें, घरों के बिल ना भरें, दुकानों के बिल ना भरें। और जो मीटर काटने आएगा वो फिर जिम्मेदार खुद होगा और वो जिस हाथों से मीटर काटेगा वो अपने हाथों से तारें जोड़ के जाएगा, मीटर लगा कर जाएगा। यानी कि एक किस्म की वो धमकी है। और अगर मैं ये कहूं कि वो ये है कि वो अगर मीटर काटने वाले के हाथ काट देंगे तो ये जो है ना, ये हालात उस तरफ जा रहे हैं। आप अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को एटम बम बनाने जा रहे हैं जो आपने हालात कर दिए महंगाई के। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे करता हूँ जो वर्कआउट किया है कि बिजली के यूनिट पे कितने यूनिट पे कितना बिजली का बिल आता है। उसमें यह है कि जी 100 यूनिट का बिजली का बिल जो है ना वो 2472 रुपए बनता है। 102 यूनिट का जब बिजली का बिल आएगा वो 3511 रुपए बन जाएगा। सिर्फ 2 यूनिट बढ़ने के ऊपर जो है ना वो इतना डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1039 रुपए से ज्यादा अदा करना होंगे सिर्फ 2 यूनिट के। 2 यूनिट आपने ऊपर के इस्तेमाल किए, 1039 रुपए आपने अदा करने हैं उसके 2 यूनिट्स के। इसी तरीके से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 6885 रुपए अदा करना पड़ेंगे और 202 यूनिट पर यही बिल जो है आपका 8223 रुपए
जो है वो पड़ जाएगा और आप उसे अदा करेंगे और इसके ऊपर 1338 रुपए इजाफा हो जाएगा 2 यूनिट के ऊपर। इसी तरीके से 300 यूनिट जो बिजली है उसके इस्तेमाल पर 12,213 रुपए बिजली का बिल बनता है और 302 यूनिट इस्तेमाल करने पर यही बिल 14,510 रुपए बन जाता है। वो शहबाज शरीफ साहब थे ना, वो ऐलान करते थे मैं जी अपने कपड़े बेच के, कपड़े उतार के, कपड़े बेच के आवाम को सस्ता आटा दूंगा। तो पाकिस्तानी आवाम का ये हाल हो गया कि माह रमजान के अंदर उन्होंने आटा खरीदा तो वो अपनी मौत उन्होंने दी है, यानी कि वो इतने मजबूर हो गए हैं, धक्कम पेल के अंदर उनकी मौत वाक़ हो गई है, ठीक है। और वो अपने जो है डिस्कड़ी में पालता रहा जी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आवाम को रिलीफ दूंगा। खाक रिलीफ दिए, 175 रुपए किलो आटा मिल रहा है, चीनी 185 190 रुपए किलो मिल रही है, ठीक है। और फिर दूसरा, जब ये बिजली के रेट बढ़े तो इसने फिर बड़ा ऐलान किया जी दबंग हो गए वो जी 200 यूनिट और 300 यूनिट का जो है वो आवाम को किसी किस्म का वो उस पर नहीं होगा, वो उनका बिजली का बिल उतना ही होगा, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा। ये तो 300 यूनिट से ऊपर वाले का बिजली का बिल होगा। जो अब ये बिल आए हैं ये तो इसके अंदर इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं, तो वो कहां गया बयान उसका? वो सिर्फ खानापुरी उसने किया जी कि आवाम को कोई नहीं होगा। मीडिया के ऊपर खबरें चल गई, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबरें चला दी। वो जी शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया, वो आवाम का दर्द महसूस करने वाले, उनका वो ख्याल रखने वाले जो है, उन्होंने 200-300 यूनिट वालों को जो है वो कह दिया कि वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, उनके ऊपर किसी किस्म का जो है वो सरचार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, उनके लिए रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो ये हाल है उनका, देख लें। अब बंदा उन्हें पूछे ना कि क्या है, उनके तो नजला होता है तो वो बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हुकूमत होती है तो वो भागते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, और जैसे ही हुकूमत खत्म हुई, कुर्सी से नीचे उतरे तो उनकी बेगम की तबीयत खराब होगी तो वो लंदन में इलाज करवाने चले गए हैं, ठीक है। उनको गैरत आनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं आवाम के साथ। इसी तरीके से 400 यूनिट जो बिजली के बिल है उसका जी 19,218 रुपए का बिल अदा करना होगा, और 402 यूनिट जब हो जाएंगे तो यही बिल 2,032 रुपए इजाफे के साथ 21,250 रुपए हो जाएगा। और 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का बिल जो है वो 26,430 रुपए है, और 502 यूनिट इस्तेमाल करके इसको भारी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल जो है वो 27,605 रुपए का हो जाएगा, और 600 यूनिट का बिल जो है वो 32,994 रुपए का होगा, और 602 यूनिट पर 1,139 रुपए से बढ़कर वो 34,133 रुपए हो जाएगा, यानी कि 1,139 रुपए का इजाफा होगा, और 34,133 रुपए जो उसे अदा करने पड़ेंगे। इसी तरीके से 700 यूनिट इस्तेमाल करने पर 39,690 रुपए बिजली का बिल एक शहरी को अदा करना पड़ेगा, और 702 यूनिट हो जाएंगे तो आपको बिल 5,294 रुपए, ठीक है, वो बढ़कर 44,984 रुपए जो है वो आपको अदा करने पड़ेंगे। ये है घरेलू सार्फिन के यूनिट के रेट। और जो होगा कमर्शियल रेट, उसने तो वैसे ही ताजरों के धुएं निकाल देने हैं, और उसके धुएं निकलेंगे उसने आवाम के ऊपर बोझ डाल देना महंगाई की सूरत में, हो गया चीजें महंगी हो गई, बिजली के बिल महंगे हो गए। अब ये सूरत हाल आप देख लें कि ये बिल है। अब इसी को देखते हुए वासा ने जो है वो वासा ने घरेलू सार्फिन के पानी और सीवरेज के बिलों में 175% का इजाफा कर दिया, यानी कि जिसका बिल 700 आ रहा था तो उसका वो 850 बिल आ रहा था, उसका 2,800 रुपए जो है वो इस दफा इस महीने बिजली वासा का बिल आया है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो इन्होंने घरेलू के लिए 175% इजाफा किया है, और जो है कमर्शियल सार्फिन उनके लिए 500% का इजाफा कर दिया है। और वासा ज़राए जो है वो मजबूर है, वो कह रहे हैं कि जी 2009 के बाद हमने टैरिफ नहीं बढ़ाया था, और अब बिजली के यूनिट जो है वो हमें जो पड़ता था, पहले हमें उसका 6 रुपए का फी यूनिट पड़ता था, अब हमें 60 रुपए का फी यूनिट पड़ रहा है। और 2009 में वासा ट्यूबवेल का बिल जो है वो 60 से 70 लाख रुपए आता था, और अब जो है ट्यूबवेल्स और फिल्ट्रेशन प्लांट का बिल जो है वो हमारा 14 करोड़ रुपए अदा करना पड़ता है हर महीने। जाहिर बात है अब उन्होंने कहा बोझ आवाम पे ही डालना है। जी नाज़रीन, अब ये वासा के बिल की भी बात हो गई। अब मैं आपको एक और जो है वो बताने लगा हूं कि अगले महीने 2 रुपए 70 पैसे 7 पैसे जो है वो मजीद इजाफा होने लगा है बिजली के बिलों के अंदर। वो इस तरह जनाब के अब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है, उसने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 7 रुपए इजाफे की जो है वो समरी भेज दी है, दरखास्त कर दी है, और इसका 35 अरब रुपए का जो है वो फिर पाकिस्तानी अवाम 35 अरब रुपए अदा करेगी। और उसकी 31 अगस्त को नेपरा के अंदर उसकी हेयरिंग है, और बड़ी उम्मीद है कि नेपरा ने क्या करना है, उन्होंने कहना है ठीक है जी 2 रुपए 7 पैसे, क्योंकि हम तो गरीब हुए पड़े हैं, हुकूमत भी गरीब हुई पड़ी है, और अवाम जो है वो अमीर है, तो लिहाजा ये 35 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकलवा लें, और ये 2 रुपए 7 पैसे जो हैं इसके मंजूर किए जाते हैं, ये मंजूर हो जाने हैं। और उसके बाद जो फिर सितंबर के बिल आने हैं, और उसने अवाम की ऐसी की तैसी फेर कर रख देनी है।
ठीक है, क्योंकि हुकूमत ने ना तो लाइन लॉसेस पे गौर करना है कि जो बिजली चोरी हो रही है उसको हम रोकें, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बिजली चोरी हो रही है, जो बिल पे नहीं कर रहे, अरबों रुपए का बिल है तो वो लाख रुपए पे कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का बिल है तो 1000 रुपए का बिल पे करके अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर उसके अलावा जो बिजली चोरी हो रही है उसको रिकवर नहीं कर रहे, उसको किसी किस्म का जो है वो नहीं सोचा जा रहा। सिर्फ क्या है कि जी जो लॉसेस पूरे करने हैं वो अवाम की जेबों पे डाका डालना है, क्योंकि वो अवाम को ज़बरदस्ती आप ले सकते हैं। ठीक है, तो खुदारा अवाम के लिए सोचें, कुछ हया कर लें, कोई शर्म करें। वो ख्वाजा आसिफ कहते हैं ना, कोई शर्म होती है कोई हया होती है, तो ये अब शर्म होती है कोई हया होती है, तो कुछ करें अवाम के लिए, अवाम को रिलीफ बने। और उस दिन से डरें कि जब आपकी ऐसी छतरोल हो कि कोई अवाम इतनी गुस्से में आ जाए कि कोई अगर एमएनए या मिनिस्टर या कोई इस तरह जा रहा है तो उसको घसीट के जो है ना उसका ऐसी तैसी कर दें। तो खुदारा उस वक्त से डरें आप। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।